बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। बहुत से लोग रब्ता करते हैं जो ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करना चाहते हैं और अक्सर दोस्त ये कहते हैं जी हमने आयाटा ट्रैवल एजेंसी बनानी है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस भी करना चाहते हैं और वो आयाटा ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है। इसके दो मॉडल हैं। एक मॉडल है हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स, इसमें 80 वीडियोज़ हैं जिसका दौरानिया 25 घंटे से ज़्यादा है। अगर आप हमारा ये ट्रेनिंग मॉडल लेते हैं तो घर बैठे आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट सीख सकते हैं। 80 वीडियोस का कोर्स है, 5000 इसकी फ़ीस है जो आप हमें पे करेंगे। हम वीडियोस का लिंक आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद आप वीडियोस को देखना शुरू करें ताकि आपको ट्रैवल एजेंसी का मुकम्मल काम आ जाए कि ये काम कैसे होता है, किस तरह से होता है। दूसरा मॉडल है ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसकी फ़ीस 25,000 है। इसमें हमारा 15 से 20 दिन का ऑनलाइन 1-to-1 सेशन होता है, आधे घंटे की क्लास होती है और ये आप जब कर लेंगे तो आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। पार्टनर्स बेस पे बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले डीटीएस का लाइसेंस होता है, उसके बाद आप 2 साल डीटीएस लाइसेंस पे काम करें, उसके बाद आप आयाटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक होता है आयाटा गो लाइट। आयाटा गो लाइट में क्या होता है कि आपको गारंटी जो है वो नहीं चाहिए होती, जबकि आयाटा स्टैंडर्ड में आपको 50 लाख 5 मिलियन की गारंटी चाहिए होती है और आयाटा ग्लोबल में 10 मिलियन की गारंटी चाहिए होती है। आयाटा ग्लोबल में आलमोस्ट तमाम एयरलाइंस की कैपिंग आपको मिलती है और आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसी तरह से आयाटा स्टैंडर्ड जो होता है उसमें आलमोस्ट 120 एयरलाइंस की कैपिंग आपको मिलती है और आप जो है वो बड़े आराम से काम कर सकते हैं। बीएसपी के थ्रू काम होता है लेकिन उसमें गारंटी चाहिए होती है। एक होता है जी आयाटा गो लाइट। आयाटा गो लाइट ये कोविड के दिनों में निकला था जब ट्रैवल एजेंसीज़ के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो सालाना अपना जो है वो लाइसेंस रिन्यू करवाएं, लाखों रुपए की फ़ीस भरें। तो आयाटा ने एक छोटा लाइसेंस निकाला जिसको आयाटा गो लाइट का नाम दिया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वही डीटीएस लाइसेंस की जो गारंटी होती है आपकी, उसी के बिहाफ पे ये आपका प्रोसेस हो जाता है। आयाटा गो लाइट में आपको अच्छी खासी एयरलाइंस मिल जाती हैं लेकिन इसमें मेजर एयरलाइंस जो है वो सपोर्टेड होती है। कुछ एयरलाइंस होती हैं वो आयाटा गो लाइट को सपोर्ट नहीं करती। तो अब इसमें ये होता है कि आपका एक वॉलेट होता है, आपका एक अकाउंट होता है जिसको आयाटा ईजी पे अकाउंट कहते हैं। जैसा हमारा जैस कैश अकाउंट होता है, ईजी पैसा अकाउंट होता है, उसमें हम पैसे डालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आयाटा गो लाइट में भी टिकट को इशू करने के लिए हमें पहले आयाटा के जो पोर्टल है आयाटा का, उसके ऊपर जाके साइन अप करना पड़ता है। आयाटा पोर्टल पे साइन अप करने के बाद फिर हम जो है वो आयाटा ईजी पे वॉलेट ओपन करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ इंटरलिंक करते हैं, फिर अप्रूवल आती है, फिर उसमें जितना चाहें हम लोड कर सकते हैं। टॉपअप करवा सकते हैं 5 लाख का, 10 लाख का, 2 लाख का, 20 लाख का। उसी लिमिट के अंदर हमने टिकट्स को इशू करना होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक डेबिट सिस्टम है जिसमें आयाटा गो लाइट आपको लाइसेंस मिलता है, बीएसपी के थ्रू वो प्रोसेस होता है। आपके पैसे होते हैं उसमें पहले से प्री लोडेड होते हैं। जिस एयरलाइन की टिकट आपने इशू करनी है, सऊदी एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, गल्फ़ एयरलाइन है। पाकिस्तान में जितनी भी एयरलाइंस आती हैं और जाती हैं मोस्टली आयाटा ईजी पे को सपोर्ट करती हैं। लेकिन फ़्लाई दुबई जो है वो और कुछ और एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि आयाटा गो लाइट को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन कई मेजर्स एयरलाइन इसको सपोर्ट करती हैं। तो इसका बेनिफिट तो ये है कि आपको कोई गारंटी नहीं देनी, अलबत्ता इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी होती है और इसकी सालाना फ़ीस भी होती है। तो वो जब आप आयाटा गो लाइट के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आयाटा गो लाइट पे जब चाहें टिकट इशू करें, आपको एक टिकट इशू करने की अथॉरिटी दे दी जाती है। जबकि अगर आप आम रूटीन में देखें तो जो आयाटा एजेंसीज़ होती हैं टिकट इशू करने के राइट्स उन्हीं के पास होता है। और आमतौर पे जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो कि डीटीएस लाइसेंस वाली होती हैं, ये टिकट को बुक करती हैं, पीएनआर बना लेती हैं, इनके पास बुकिंग आईडीज़ होती हैं, लेकिन ये टिकट को इशू नहीं कर सकते। टिकट को इशू करने के लिए आयाटा को रिक्वेस्ट करनी होती है, वो टिकट को इशू करता है, टिकट को वॉइड करता है, टिकट को रिफ़ंड करता है, टिकट को एक्सचेंज करता है। लेकिन अगर आप आयाटा गो लाइट की तरफ जाते हैं और आपके पास एक मुनासिब बजट है तो आप अपना पैसा उसमें डाल के आप सेबर की आईडी यूज़ करें, आप गैलीलियो की आईडी यूज़ करें
अपनी टिकट आप खुद इशू कर सकते हैं, अपनी टिकट को आप खुद वाइड कर सकते हैं, अपनी टिकट को खुद आप री इशू कर सकते हैं, अपनी टिकट को आप खुद रिफ़ंड कर सकते हैं। ठीक है? आप किसी आयाटा के मोहताज नहीं होंगे, आपके पास खुद का अपना ज़ाती आयाटा गो लाइट लाइसेंस होगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आयाटा गो लाइट का लाइसेंस लेते हैं तो उसके बाद आप जो है वो हज कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हज कोटा अप्लाईमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास आयाटा स्टैंडर्ड का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनकी टिकट आप बनाना चाहते हैं लेकिन वो आयाटा ईज़ी पे गो लाइट को सपोर्ट नहीं करती। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से कि आयाटा गो लाइट के लिए कौन सी एयरलाइन सपोर्टेड है पाकिस्तान में और कौन सी नहीं है। बहरहाल अगर आप आयाटा का फ्लेवर लेना चाहते हैं, आयाटा आयाटा के सिस्टम में आप इन होना चाहते हैं, बीएसपी का सिस्टम समझना चाहते हैं, बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान समझना चाहते हैं, टिकट टिकट का रिफ़ंड एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें आप आयाटा गो लाइट पर भी इंजॉय कर सकते हैं। आयाटा गो लाइट में आपको एक कमांड जो है वो जारी कर दी जाती है। टिकट इशू करने के लिए कोड आपको दे दिया जाता है। जब आप टिकट को इशू करते हैं सेबर में या गैलीलियो में, तो उस कोड को आपने इस्तेमाल करना है, टिकट आपका इशू हो जाता है और रिफ़ंड की सूरत में आपके उसी अकाउंट में, आयाटा ईज़ी पे अकाउंट में आपका एक वॉलेट होता है जिसमें आपके पैसे आते हैं और जाते हैं। तो जो लोग आयाटा होना चाहते हैं उनके लिए अगर बजट नहीं है तो फिर आयाटा गो लाइट अच्छा ऑप्शन है। अगर उनके पास बजट है, कम से कम 50 लाख रुपए की गारंटी जमा करानी पड़ती है आयाटा स्टैंडर्ड के लिए। उस पर आपका उम्रे का एग्रीमेंट भी हो जाएगा, आपका हज का एग्रीमेंट भी हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गल्फ़ में अकबर ट्रैवल के नाम से एक नेटवर्क है, उसके पास आयाटा ग्लोबल लाइसेंस है, वो पूरे गल्फ़ को कवर करते हैं। तो पहले छोटे लेवल पे काम करें, अपना क्लाइंट बढ़ाएं। अगर आपका क्लाइंट बढ़ेगा, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो फिर आपको काम करने का मज़ा आएगा। आयाटा वाले क्या होते हैं, आयाटा की जितनी ज़्यादा सेल्स होती हैं तो एयरलाइंस उनको इंसेंटिव्स देती हैं, बोनस देती हैं, कमीशन देती हैं, उनको डिस्काउंट्स देती हैं। तो आयाटा वाले क्या करते हैं कि छोटे छोटे एजेंट्स को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्टॉक सेल कर सकें। पाकिस्तान में यही होता है कि जो डीटीएस एजेंसी वाले एजेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग डीटीएस वाले हैं, तो हमारे पास अपनी डेबिट आईडीज़ भी होती हैं। आप अगर चाहें तो पीआईए से डायरेक्ट अपनी टिकटिंग आईडी ले सकते हैं, आप इशू भी करें, रिफ़ंड भी करें, चेंज भी करें, वॉइड भी करें। आपकी डेबिट आईडी होगी, पीआईए वालों से डायरेक्ट आप डेबिट आईडी ले सकते हैं। फ्लाई दुबई की डेबिट आईडी ले सकते हैं, एयर ब्लू की डेबिट आईडी ले सकते हैं, एयर अरेबिया की डेबिट आईडी ले सकते हैं, सलाम एयर की डेबिट आईडी ले सकते हैं। ठीक है, फ्लाई नास की डेबिट आईडी ले सकते हैं, एयर सियाल की डेबिट आईडी ले सकते हैं, एयर ब्लू की डेबिट आईडी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनकी डेबिट आईडीज़ नहीं होती, वो आपको मिलेंगी आयाटा बीएसपी सिस्टम पे, जैसे एमरेट्स, गल्फ एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, कतर एयरलाइन, मलिंडो एयरलाइन, थाई एयरवेज, एयर चाइना। ये बहुत सी एयरलाइंस हैं जो कि जीडीएस पे इशू होती हैं। तो पाकिस्तान में यही होता है कि डीटीएस वाले काम कर रहे होते हैं आयाटा के साथ मिलके। आप हमारा कोर्स परचेज़ करें, इसको देखें, इसको सीखें और जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम आपके लिए जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। तो आप अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टेबल करें, फैमिली बिज़नेस बनाएं, इसको ब्रांड बनाएं, अपने बच्चों को अपने बिज़नेस में डालें जो कि जॉब से कई गुना बेहतर है। और अगर आपने जॉब करनी है तो फिर भी आपको ये बिज़नेस मॉडल सीखना होगा। उसके बाद आप किसी ट्रैवल एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी ट्रैवल नेटवर्क्स में अप्लाई कर सकते हैं, किसी वीज़ा फर्म में काम कर सकते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी फर्म बना सकते हैं। इस कोर्स में हमने एयरलाइन टिकटिंग भी सिखाई है, हमने विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी भी सिखाई है, विज़िट वीज़ा ट्रैवल एडवाइजरी भी सिखाई है। विज़िट वीज़े का जो प्रोसीजर होता है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इसी तरह से ईरान और ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सब हमने इसको जो है वो कवर किया है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रैवल एडवाइजरी आपको सीखने को मिलेगी, इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। मेरा नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305405114, 0305405114। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।